माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों आप फिर से एक न्यू अपडेट के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम करने वाले हैं एचएससी के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये वे क्वेश्चन हैं जो एएलएम की भर्ती में पूछे गए हैं, वीएलडी के अंदर पूछे गए हैं, और बहुत से जो दूसरे एग्जाम है उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान और रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 2013 के अंदर हुई थी, या 2009 के अंदर, 2011 के अंदर, या 2001 के अंदर? आप बताएं। 2009 के अंदर इसका क्वेश्चन राइट कर दिया गया था, जो एचएससी के द्वारा, मैं वही क्वेश्चन दूँ जो एचएससी के द्वारा राइट किए गए थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी? मतलब जनसंख्या घनत्व जिसका बहुत ही न्यूनतम था, सिरसा का, ये था 303 वर्ग किलोमीटर। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। फरीदाबाद के अंदर 2298 सबसे अधिक घनत्व पूछ ले तो ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं। और सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और पंचकुला का कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से, दाहिने हाथ का संघ की रचना किसके द्वारा किया गया था? सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श, या बंसीलाल? इसका जो एचएससी के द्वारा राइट आंसर किया गया था सैयद गुलाम हुसैन, इसका आंसर ठीक किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कम ग्राम पंचायतें हैं? फरीदाबाद ऑप्शन के अंदर ठीक किया गया, जिसके अंदर जनसंख्या जो ग्राम पंचायतें हैं सबसे अधिक है। और जो बात करें यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। और गांव की जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा गांव 20 में है। और कम की बात करें रोहतक के अंदर गांव सबसे कम पाए जाते हैं। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन का डिज़ाइन कौन थे, डिजाइनर थे, वे कौन थे? राजा, ये क्वेश्चन आंसर नवाब फिदाई खान आंसर इसका ठीक किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक राज्य की विधानसभा का मुख्य अध्यक्षीय अधिकारी कौन होता है? स्पीकर। इसके अंदर आंसर ये स्पीकर ठीक किया गया था। मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख अधिकारी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में मूल्यतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी की एक छोटी सी मछली का आवरण है, एक सिक्के की और एक सुपारी से बना होता है। मंडा इसका, चंदा या मंडी? इसका आंसर नंबर 1 ठीक किया गया था भाई। ये आप क्वेश्चन रट लेना भाई, कोट के पी लेना ये क्वेश्चनों को, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एसएससी के द्वारा। हरियाणा में वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1989 की, दिसंबर 1989 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी या अरुणा? अरुणा किसकी जो मारकंडा है उसकी सहायक नदी है। और गोदावरी कर्नाटक के अंदर पड़ती है। चोटांग नदी है जो घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या होता है? हरियाणा लैंड रेलिक्यूमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका ऑप्शन नंबर C आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये आपको ठीक करके आना है। किस वर्ष हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? 1991 के अंदर इसका आंसर कर दिया गया। कई किताबों के अंदर 1989 दे रखा है, इसके अंदर 1989 ऑप्शन में ही नहीं है भाई, तो आपको ये ऑप्शन टिक करके आना है 1991। ठीक है, ये गुड़गांव के अंदर पड़ता है। और इसके अंदर दो जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, कालेश्वर पड़ता है, और कालेश्वर की स्थापना करने में 2001 के अंदर हुई थी कालेश्वर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं फिर। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार का द्वार किसके द्वारा की गई थी भाई? जो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार खालिस्तान के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी साहित्य। ऑप्शन नंबर आपको हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा आपको पता है ये पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना, ये देखो भाई, पुराना लोक नृत्य है? धमाल। धमाल नृत्य की बात करें तो मेवात का क्षेत्र के अंदर ये जाना जाता है। और सांग की बात करें तो 1730 के करीब जो किशनलाल भट्ट के द्वारा ये सांग का प्रारंभ किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ एक सहयोग में सब्जियों के लिए
जो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई थी वो कहाँ है? गरोंडा के अंदर ये शुरू की गई थी, और कैथल के अंदर, और सोनीपत। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट करके आना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। उस ज़िले का नाम बताइए जो हरियाणा में लोहा नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। हिसार के अंदर ये पड़ता है, और यहाँ से जींद सबसे जब हरियाणा बना तो हिसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता था क्षेत्रफल के हिसाब से, और जींद सबसे छोटा जिला होता था, ठीक है। और याद रखना है। और हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। आपको पता है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपको बता दिया था कि भाई यमुनानगर के अंदर ये पड़ता है, और ये गुड़गांव के अंदर पड़ता है, और बिंडासवर झज्जर के अंदर पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर जो मानेसर है उसके औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड के द्वारा, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपको करके आना है। किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? कहाँ? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ हरियाणा में उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म हुआ था। लगभग हिसार के अंदर जन्म हुआ था, क्योंकि अब तो आपको पता है इनके जो पिली मंदोरी है फतेहाबाद, तब फतेहाबाद और हिसार ये अलग ज़िले नहीं थे उस टाइम पे उनका जन्म हुआ था, और फतेहाबाद को अलग कर दिया गया दोबारा फिर, और अब आपको पता है इनकी मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं गुड़गांव में मिली नई मेट्रो लाइन, हुडा सिटी सेंटर साइबर सिटी गुड़गांव एक सुपर लाइन द्वारका एक्सप्रेस वे जोड़ी गई है। इसकी परियोजना एक चालू की गई है भाई, और 5452 करोड़ रुपए का आएगा खर्च भाई। ये स्पेशल अपडेट देनी थी भाई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड और एचएससी के लगातार आप प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट हरियाणा से रिलेटेड आपकी कोई भी छोटी मोटी खबर छूटे ना। धन्यवाद सभी साथियों का।